आरिस सुन रहा है? आरिस भाई आवाज आ रही है इधर? अरे शांत रहो, थोड़ा लिखे हो तो तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। जो दिख रहा है, जो लिख रहा है वो दिख रहा है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। दिख रहा है ना जो लिखा हूँ? यस सर। देखो बच्चों, बंद कर दो मोबाइल, ठीक है? मैग्नेटिज्म का बच्चों, ठीक है ना, लास्ट पार्ट है। ओके, क्वेश्चन वगैरह इस पर, ठीक है ना? एक दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो याद कर लेना, बट समझ लेना कैसे होता है, ठीक है ना? अगर फॉर्मूले बच्चों क्या है उसको समझ लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस क्लास में एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखो बच्चों, कल कहां तक हो गया था? टॉर्क वगैरह बताया, ठीक है ना? देखो बच्चों, ओके, उसके बाद शायद नहीं बताया था, ठीक है ना? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स नहीं बताया था ना, ठीक है ना? ओके, देखो बच्चों, जनरल लाइफ में आप दो टाइप के मटेरियल्स देखते हो, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ले लो बच्चों, ठीक है ना? क्या वो हर चीज से चिपक जाता है क्या? सिर्फ बच्चों कुछ ही लोहे वगैरह से चिपकता है, ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल, ठीक है ना? इसके बारे में भी डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो कुछ बच्चों क्या होते हैं, मैग्नेट से चिपकते हैं और कुछ मैग्नेट से चिपकते नहीं। तो जो नहीं चिपकते बच्चों उसको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक, और जो चिपकते हैं क्या कहते हैं उसको मैग्नेटिक, ठीक है ना? तो मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बच्चों? दो टाइप के, साथ साथ लिख लो इसको, ठीक है? एक तो होता है बच्चों मैग्नेटिक और दूसरा होता है आपका नॉन मैग्नेटिक, ठीक है ना? ओके, हम मेनली मैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल बता दो बच्चों। आयरन वगैरह, ठीक है ना? निकल कोबाल्ट, आयरन निकल कोबाल्ट जानते हैं सब। मान लो बच्चों एक मैग्नेट लिया आपने, ठीक है ना? ये जनरल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक बार मैग्नेट लिया बच्चों, ठीक है ना? ये क्या बच्चों? बार मैग्नेट। आपने क्या किया इसके साथ बच्चों, एक आयरन पीस जोड़ दी। क्या जोड़ दी? तो आपने देखा होगा बच्चों, अगर यहाँ पर कुछ बच्चों आयरन चिपकाए तो बच्चों चिपक जाता है, नहीं चिपक जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये खुद भी बच्चों क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। अरे भाई, ये खुद भी बच्चों क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, क्या अगर ये मैग्नेट ना हो बच्चों तो क्या ये अट्रैक्ट करता है? आयरन पीस बच्चों पहले तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती, जब मैग्नेट उसके पास लाते हो बच्चों या मैग्नेट से टच करवाते हो तभी बच्चों मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर जो एटम्स होते हैं सर, वो जिनके जिनके उस मैग्नेट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके साथ अलाइन कर जाते हैं, वो आप देख होता क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर मान लो बच्चों एक मैग्नेट, ठीक है ना, बार मैग्नेट जानते हो बच्चों, ठीक है ना? ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मान लो नॉर्थ पोल है, क्या दिखाते हैं बच्चों इसको? प्लस एन से। साउथ पोल क्या दिखाते हैं? माइनस एन से, ठीक है? जब रखोगे बच्चों किस पर बच्चों एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, याद है? अरे याद है ना? जैसे लाइक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, क्यूई होता है, यहाँ पर क्या होता है, एमबी होता है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अपोजिट लगेगा, हाँ मतलब अपोजिट लगेगा, इसलिए मैंने एरो से कर दिया, ठीक है? सोचो बच्चों कैसे रोटेट करेगा, ये किधर रोटेट कर रहा है, ऐसे, ये भी किधर कर रहा है, ऐसे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे लाइन हो जाएगा। अरे कैसे लाइन हो जाएगा बच्चों? अरे देखो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? अभी क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है और इस पर बच्चों फोर्स किधर लगेगा, इधर। अभी कोई टॉर्क लगेगा क्या बच्चों? नहीं, अभी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो क्या क्या कर लिया बच्चों अपने आप को, देखो मैग्नेट क्या कर लिया बच्चों अपने आप को, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लिया बच्चों,
अरे क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लिया। अरे समझ पा रहे हो ना, जब मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या लगता है बच्चों, उस पर एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क करता क्या है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर देता है, ठीक है ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जानते हो बच्चों, याद है, बताया था मैंने आपको। क्या होता है बच्चों, एमबी, एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क क्या होता है बच्चों आपका, एमबी साइन थीटा। एम क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा अगर कोई बच्चों डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस केस में, m/f। और आपने पढ़ा है बच्चों, एक करंट कैरिंग लूप भी बच्चों क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अरे ये भी क्या करता है बच्चों, फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका बच्चों अगर करंट आई हो और एरिया ए हो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I into E। भाई इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों। तो जब इस लूप को भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पर भी बच्चों टॉर्क लेगा नहीं लेगा, अरे भाई इस पर भी क्या लेगा, टॉर्क लेगा, ठीक है ना। टॉर्क क्या करेगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के नाम, अरे मैग्नेटिक फील्ड के नाम करेगा। अरे बात समझ आ गई। अगर मान लो लूप है, लूप को आपने फील्ड में रखा तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में करने का प्रयास करेगा। अरे बात समझ आ गई। अरे भाई जस्ट लाइक देखो, आपका मैग्नेट था, ठीक है ना, ठीक है। अगर उसको फील्ड में रखते हो तो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, उसके लिए टॉर्क अप्लाई करता है। तो लूप भी क्या है, मैग्नेट है। अरे भाई लूप भी क्या बच्चों, मैग्नेट है, उसका भी क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो उस पर भी टॉर्क लगता है, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अल्टीमेटली फील्ड के लॉन्ग हो जाता है। अरे ठीक है, अरे बात समझ आ गई, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, ठीक है। आपको पता है बच्चों ये क्या है आपका, आयरन पीस। आयरन पीस में क्या होते हैं बच्चों, एटम्स तो होते हैं, सारे मेटल में होते हैं बच्चों। एटम में क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियस होता है और चारों बच्चों क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, चार्ज है नहीं है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। तो भाई ये एरिया हुआ बच्चों और ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो इस एटम का भी कुछ ना कुछ क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इस एटम का भी बच्चों क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। जब फील्ड आपने नहीं लगाई थी, जब फील्ड आपने नहीं लगाई थी तो बच्चों कुछ का मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, तो फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा। अरे याद है, फील्ड डी टू बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब। अरे था नहीं था बच्चों, अरे था ना। तो भाई अगर मान लो कोई एटम ऐसे है तो किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे। कोई इधर है बच्चों, किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर। कोई इधर है तो इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर। सर रैंडमली हट हाँ, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अरे भाई कोई इनको देखने वाला नहीं है। अरे समझ पा रहे हो ना। अगर मान लो इस क्लास में मैं ना रहा हूँ तो क्या करोगे तुम, शोर शराबा करोगे, कोई इधर खेल रहा है कोई इधर खेल रहा है। अरे समझ पा रहे हो ना, ओके। तो अभी क्या है बच्चों, रैंडमली ओरिएंटेड। अगर तुमने फील्ड लगाई तो फील्ड करेगी क्या बच्चों, अरे सबको क्या करेगी बच्चों, एक ही डायरेक्शन में करने का प्रयास करती। अरे भाई अभी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया बच्चों, और अभी क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया तो बच्चों नेट फील्ड भी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, अरे आ जाएगी बच्चों। ये तो फार्मूला बताया ना अभी आपको, अरे आ नहीं आगे बच्चों। इसी तरह बच्चों मैग्नेट क्या हो जाता है आपका, सॉरी मटेरियल क्या हो जाता है आपका, मैग्नेटाइज हो जाता है। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों किधर मैग्नेटाइज होगा, फील्ड की डायरेक्शन में। अरे किधर मैग्नेटाइज होगा, फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है बच्चों, जिधर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो आपने एक्सटर्नल किधर लगाई, इधर। अरे एक्सटर्नल किधर लगाई, इधर। मैग्नेटिक मूवमेंट भी किधर फील्ड प्रोड्यूस किया बच्चों, इधर ही करके नहीं किया बच्चों। तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। अरे दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जो मैग्नेट के अंदर होगा सोचो वो क्या होगा बच्चों, एक तो एक्सटर्नल करंट होगा, ठीक है ना। एक तो जो आपने बाहर से अप्लाई किया है,
प्लस इसके बच्चों डाइपोल्स भी क्या हो जा रहे हैं, अलाइन हो जा रहे हैं, वो भी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके कारण ये होगी। फिर वो एरो उल्टा बना दिया। हाँ, क्या होता है? छोड़ो सर। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आई बात समझ बच्चों, नेक्स्ट फील्ड किसके कारण होगा, एक तो बाहर का होगा जो आपने बाहर से मैग्नेट लिया है, प्लस जो हमने मटेरियल जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है बच्चों, उसका भी क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी क्या करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे ठीक है ना, वेक्टर सम होगा। अरे आई बात समझ में बच्चों, ठीक है ना, इसी क्या कहते हो, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अरे आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों, तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो क्या होता है मैग्नेटिक, दूसरा क्या होता है नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में भी दो कैटेगरीज होती है बच्चों, ठीक है ना, एक तो होती है पैरामैग्नेटिक, होती है डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा उसको, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, कोर्स के हिसाब से तरफ, ठीक है ना, जरूरी नहीं है नहीं। तो बच्चों पहले लिख लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक। हाँ, नॉन मैग्नेटिक के अंदर ही है, ठीक है ना। ऐसा लिख लो, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में लिख लेना, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा है, दो लिखा है ना। तो नॉन मैग्नेटिक में बच्चों क्या है आपका, एक पैरामैग्नेटिक, ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें लिख लो, when these materials are placed in a magnetic field, when these materials are placed in magnetic field, when these materials are placed in magnetic field, they get magnetized, they get weakly magnetized, they get weakly magnetized in direction of, they get weakly magnetized in direction of applied field, they get weakly magnetized in direction of applied field, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लिख लो बच्चों, एक तो O2 होता है, ठीक है ना, एक तो होता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है ना, मैंगनीज, ये सारे क्या है बच्चों इसके एग्जांपल, ठीक है। दूसरा लिख लो बच्चों आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक। नहीं ये नॉन मैग्नेटिक में नहीं है, ठीक है ना, ये क्या बच्चों होता है फेरोमैग्नेटिक। टाइप ऑफ मटेरियल्स में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक में दो आते हैं, ठीक है ना, या तुम लिख लो भाई, डायमैग्नेटिक लिख लो अगर तुमको लिखना है, ठीक है ना। टाइप ऑफ मटेरियल्स में आते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या आते हैं बच्चों, नॉन मैग्नेटिक में दो आते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट डालो इसके बारे में। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों, होता तो बच्चों क्या है, पैरामैग्नेटिक ही है, बट इसमें क्या होता है बच्चों आपका वीक मैग्नेटाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। अरे ठीक है ना, हाँ, फेरो मतलब क्या होता है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। फेरो समझ लो बच्चों, ठीक है ना, फेरस वगैरह किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए, ठीक है ना। आयरन क्या होता है बच्चों आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो बच्चों, when these materials are placed, when these materials are placed in magnetic field, when these materials are placed in magnetic field, they get strongly magnetized in direction of field, they get strongly magnetized in direction of field, okay। एग्जांपल लिख लो बच्चों, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। सब तीन ही होते हैं।
नहीं सर, तीन ही होते हैं। नहीं सर, इसमें नहीं। ठीक है, लिख लो बच्चों। तीसरा क्या है आपका, लिख लो तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा आपका डायमंड। डायमंड अभी बता रहे हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, लिख लो बच्चों। when these materials are placed in magnetic field, when these materials are placed in magnetic field, they get weakly magnetized, in direction opposite to applied field, in direction opposite to applied field। अरे ठीक है बच्चों, in direction opposite to applied field, when these materials are placed in external magnetic field, they get magnetized in direction, weakly magnetized in direction opposite to applied। weakly लिखा है ना बच्चों, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो, इसको याद कर सकते हो बच्चों। फॉर एग्जांपल बच्चों, जानते हो गोल्ड जानते हो और सिल्वर जानते हो, जैसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है ना। रोल्ड गोल्ड जानते हो आप लोग, रोल्ड गोल्ड। अरे जो 15-20 रुपए का आपको हार मिलता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, 95% कॉपर होता है, 5% क्या होता है आपका, हाँ भाई क्या होता है, उसमें क्या यूज होता है आपका, कॉपर यूज होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जिनसे ऑर्नामेंट्स बनता है ना बच्चों, वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, डायमंड। ठीक है, अब सुनो कंफ्यूजन क्या हो गया, ऐसे नोट में लिखो एक बार, नोट में लिखो एक बार, देखो बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म is a strong phenomena, ferromagnetism is a strong phenomena while paramagnetism and diamagnetism are very weak phenomena, they can be observed in laboratory only, ठीक है ना। क्या लिखा बच्चों आपने, फेरोमैग्नेटिज्म आवा क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फिनोमेना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, ठीक है ना, मैग्नेट के पास बच्चों आयरन पीस ले जाते हो, क्या होता है, काफी तेजी से चिपक जाता है, ठीक है ना। जबकि आपका डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म क्या बच्चों, आपका क्या है, बहुत वीक फिनोमेना है। ये आपका जल्दी बच्चों आपका ऑब्जर्व नहीं होता, ये सिर्फ लेबोरेटरी में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अरे आई बात समझ में। देखो अब आपने क्या लिए थे बच्चों, क्या लिए थे, मटेरियल्स को आपने क्या किया था बच्चों, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो क्या था बच्चों, मैग्नेटिक, दूसरा क्या था आपका, नॉन मैग्नेटिक। अब तुम बताओ मैग्नेटिक में कौन सा आएगा, क्या आएगा, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक। और बच्चों नॉन मैग्नेटिक में क्या आएगा, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक आएगा और डायमैग्नेटिक। अरे बात क्लियर हो गई, आशा जान गर्मी है, देख रहे हो ज्यादा बड़ा हो गया। अरे ठीक है बच्चों, अरे भाई आगे समझ में, तो छोटे छोटे टर्म से बच्चों, हाँ कुछ दिक्कत है इसमें,
अरे कुछ दिक्कत है? वो समझ में आया बच्चों? मैग्नेटिक, ठीक है ना, आपके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सिर्फ किसमें होता है बच्चों आपका? फेरोमैग्नेटिक में। तो मैग्नेटिक कौन सा होगा सर? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। हेडिंग डाल लो बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, प्लीज बताना अगर कोई दिक्कत है। हेडिंग डाल लो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हेडिंग डाल लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना। इसको बच्चों आई लिख लेना, ठीक है ना, वेक्टर साइन लगा देना बच्चों, होता क्या है? वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अरे समझा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैंने बताया कि आपका मटेरियल क्या होता है? आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। अरे ठीक है ना, ओके। मैग्नेटाइजेशन को मेजर कैसे करेंगे? हाँ देखो बच्चों, सोचो, जब आप मैग्नेटाइजेशन बच्चों करते हो तो क्या होता है? सारे जो डाइपोल्स है बच्चों, सारे का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? एक डायरेक्शन में हो जाता है। तो जितना ज्यादा बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट, उतना ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। अरे ठीक है बच्चों, बट इसमें भी एक दिक्कत है। मान लो तुमने एक छोटा सा आयरन पीस ले लिया बच्चों, ठीक है ना, बहुत छोटा, ओके। तो अगर इसको बच्चों एक आयरन, सॉरी, एक मैग्नेट के पास रखोगे बच्चों, तो बहुत अच्छी से मैग्नेटाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मान लो इसी को बच्चों क्या रखे थे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास रखे, एल्यूमिनियम के पास रखे, बट उसका साइज क्या दिया बच्चों ने? बहुत बड़ा लिया। तो सोचो कि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, बड़े वाले में। वो सर्वली क्या होगा बच्चों? बहुत बड़ा ले लिया, तो इसमें क्या होगा बच्चों? मान लो M1 है, इसमें क्या बच्चों? M2। तो किसमें ज्यादा होगा बच्चों? हालांकि अच्छा मैग्नेटाइजेशन किसमें हो रहा है बच्चों? M1 में हो रहा है। तो वास्तव में क्या लेना होगा हमको? साइज क्या लेना पड़ेगा? सेम लेना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा बच्चों? सेम। अरे ठीक है ना, वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा? सेम। अगर दोनों का बच्चों क्या ले लूं मैं? यूनिट वॉल्यूम ले लूं। अरे भाई, अगर दोनों क्या ले लूं? यूनिट वॉल्यूम। अरे बोलो तो किस केस में क्या होगा? दोनों में क्या होगा? इक्वल कैसे होगा? अरे भाई, उस केस में क्या होगा बच्चों? M1 क्या होगा आपका? क्या होगा बच्चों? M1 आपका ज्यादा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा क्या बच्चों? कुछ सोचो। अरे क्या होगा बच्चों? कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है पर यूनिट, ठीक है ना। कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताए हो क्या बच्चों? कितना अच्छा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अरे ठीक है, अरे आई बात समझ में? आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, देख लो। अरे भाई, आयरन है ना, अच्छा मैग्नेटाइज होगा। और ये क्या बच्चों आपका? एल्यूमिनियम है। अगर यूनिट वॉल्यूम लोगे, सेम साइज लोगे, तो M1 क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। अरे ठीक है बच्चों, वो और दोनों भी ठीक है। आपको भी पता होगी, वो भी तो होगी। अरे ठीक है बच्चों, ठीक है, लिख लो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तुम दोनों भाई सुधांशु और पुष्पम, ठीक है ना। मैं 5-6 बार देख चुका, बाद में करो। नहीं अगर पढ़ने का मन है भाई, बाहर से निकलो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। Intensity of magnetization is defined as magnetic movement per unit volume. Magnetic movement per unit volume induced inside material. Induced को underline कर लेना बच्चों। Magnetic movement per unit volume induced inside material. अरे ठीक है बच्चों, अरे बोल दो। Yes, sir. ओके, तो बच्चों क्या होगा बताओ? तो लिखो आई क्या होगा बच्चों? लिखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पूरा लिखना, इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन, तुम पूरा लिख लो। आई क्या होगा बच्चों आपका, कैपिटल एम अपॉन जी। अरे भाई डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। अरे ठीक है, यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट समझते हो। अरे भाई ये क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, आई इंटू ए, अरे होता ना एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, जो भी लिखा है। अरे आगे बच्चों एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, अरे आ गया भाई, ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल एच, दोनों मेथड क्या होते हैं बता रहा हूँ पेशेंस से। सब वेरिएबल की कमी नहीं पड़ती है, इतने सारे यूज होते हैं। जो तुमको अफेक्ट करती है इसी की चीज पर ध्यान दो। देखो अब आपको दोनों चीजें सेम लग रही हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम है भी, काफी हद तक सेम है भी, अरे काफी हद तक सेम है। उसमें मैंने इंड्यूस्ड को अंडरलाइन करवाया था, अरे याद है ना, वो क्या होता है मटेरियल के अंदर कितना हुआ, ठीक है। अच्छा सोचो जब आपने फील्ड अप्लाई किया होगा तो कुछ ना कुछ बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के कारण भी आया होगा, अरे आया होगा, तो वो तो इंड्यूस से कारण है। ये क्या है बच्चों आपका, जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ना, ठीक है, मैंने समझ पा रहे हो ना, उससे कारण कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। अरे जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ना बच्चों, वो तो पहले क्या था, इंड्यूस के कारण था। अब ये आपने एक्सटर्नल जो फील्ड लगाया है उसके कारण कितना इंड्यूस हो रहा है। अरे भाई एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर लिख लो बच्चों, इट इज एबिलिटी ऑफ, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से तो इंड्यूस हो रहा था, वो सिर्फ इंड्यूस के कारण था। ये क्या था सिर्फ एक्सटर्नल, ठीक है ना। नेट क्या होगा दोनों का, अभी आगे बता। हाँ वेक्टर, ठीक है, तो आगे आगे, हाँ हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, शांत रहो, या पीछे बैठ जाओ, नहीं नहीं नहीं, दोनों में एक होगा, हाँ। अरे आई बात समझ बच्चों, ठीक है, लिख लो बच्चों, इट इज एबिलिटी ऑफ applied external magnetic field, it is ability of applied external magnetic field to magnetize a material, it is ability of external applied magnetic field to magnetize a material, ठीक है ना। तो जो अप्लाइड एक्सटर्नल को बच्चों अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना, अप्लाइड एक्सटर्नल को बच्चों क्या कर दो अंडरलाइन कर, ठीक है। देखो बच्चों जितना एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटाइज करेगी उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा और उतनी बच्चों आपकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ओके। तो वास्तव में जो एच की यूनिट होनी चाहिए बच्चों, किसकी यूनिट के बराबर होनी चाहिए, आई की यूनिट के बराबर ही होनी चाहिए बच्चों, आई की यूनिट के बराबर ही होनी चाहिए। अच्छा इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, एम्पियर पर मीटर, अरे क्या थी बच्चों, एम्पियर पर मीटर। देखो इसकी वैल्यू बच्चों आई कैसे है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने बच्चों सोलेनोइड के कारण फील्ड प्रोड्यूस का फार्मूला पढ़ा होगा, बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट स्मॉल एन इनटू आई, ठीक है ना, याद रखना है म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई, ओके।
अच्छा मैं b बाई म्यू नॉट कर दूं बच्चों, b बाई म्यू नॉट कर दूं तो बच्चों क्या आ जाएगा ni। स्मॉल n है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बच्चों ये वास्तव में ऐसा है, एक नंबर है उसको आपने कैसे डिवाइड किया है, लेंथ से और इनटू करंट। तो यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, ये तो बच्चों क्या है नंबर है, इसकी तो यूनिट होगी नहीं, एम्पियर पर मीटर। तो वास्तव में b बाई म्यू नॉट क्या बताएगा बच्चों आपका, एम्पियर पर मीटर। मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होगी। अरे ठीक है ना बच्चों, किसकी यूनिट होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होगी। तो एस कैसे डिफाइन होता है बच्चों, सोचो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट। अरे आई बात समझ बच्चों, क्या होगा ये बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट। अभी बात समझ, अच्छा म्यू नॉट किसका लेंगे, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। तो 1n वाला बता दो फिर आप, हाँ n by l कैसा है? वो क्या था आपका, n क्या था आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। हाँ तो ये क्या था आपका, वास्तव में नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। इस पर एक क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। अरे ठीक है, ओके, अरे आ गया भाई, ठीक है, इसी हफ्ते है, अच्छा इस अभी हफ्ते नहीं होगा, ठीक है। अरे समझ में आ गया बच्चों। अब देखो सुन लो, जो बता रहा हूँ ढंग से समझ लो, ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी गई है आपका, ठीक है। अरे ये डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं गई है, जो लिखी गई वो कहाँ से आती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सोचो बच्चों, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा मटेरियल के अंदर वो क्या होगा बच्चों, दोनों का, हाँ एक तो पहली बात तो इंड्यूस के कारण जो आया है और जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आया बच्चों। अरे आया नहीं आया बच्चों, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों बी नेट, उसी को बच्चों बी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखते हैं बी भी लिखते हैं। बी क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट इनटू h नेट, ये क्या बच्चों इंटेंसिटी है, क्या होगा बच्चों म्यू नॉट इनटू नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होगा बच्चों आपका नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अरे भाई यहाँ पर सिर्फ बी एक्सटर्नल करंट क्या हुआ था बच्चों, म्यू नॉट इनटू एच था, ये सिर्फ क्या था बच्चों एक्सटर्नल था। अगर इसमें इंड्यूस वाला भी जोड़ दो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। अरे भाई बी एक्सटर्नल क्या था बच्चों आपका, म्यू नॉट इनटू एच तक नहीं था। अरे बोलो, अगर तुमको नेट पता करना है तो एच में क्या जोड़ दोगे, जो इंड्यूस से करंट भी है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा नेट। अरे आई बात समझ, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों बताओ, अरे भाई एम नेट क्या है बच्चों आपका आई प्लस एच। तो जो बच्चों एच को डिफाइन करते हैं ना, अरे सुन लो एक बार, अरे लिखो नहीं, म्यू नॉट को इधर ले जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट, और इधर क्या बचेगा आई प्लस एच, आई को उधर ले जाओ तो एच क्या आ जाएगा बच्चों बी बाई म्यू नॉट माइनस, उससे सर सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो उसकी यूनिट उसकी हाँ ठीक है ना, ये दोनों याद, ये याद करना बच्चों का वाला ज्यादा अच्छा है। अरे ठीक है ना, वो भाई याद भी रहेगा आपको। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों, ये कैसे आया था, ये बताया था मैंने, कैसे आया था ये वाला। अरे भाई इसकी यूनिट क्या होती बच्चों, एम्पियर पर मीटर होती। अरे ये भी क्या था बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी था। अरे ठीक है ना, कैसे आया था बच्चों, याद है सोलनाइट वाला एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है ना। ओके, तो जो एम नेट होगा बच्चों मटेरियल के अंदर वो क्या होगा, एक तो इंड्यूस के कारण होगा प्लस
एक्सटर्नल करंट होगा, तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू, अरे ठीक है ना, जो लिखा जाता है बच्चों, ठीक है ना, जनरली आपका ये डेफिनेशन लिखी जाती है, ठीक है ना, आई कहां से वो बता दिया मैंने, ये कहीं नहीं लिखा, तो लिखना भी नहीं होता, ठीक है सर, एग्जाम वगैरह में लिखना वो लिखना, ठीक है ना। अरे तुमसे पूछे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो लिख देना इट इज डिफाइंड एज दिस, समझ गए। अरे ठीक है, मान लो तुमने उल्टा सीधा लिखा जो उनको पता ना हो, अरे ठीक है, ये आपके समझने के लिए, हाँ, अरे लिख लिया बच्चों, क्या लिख लिया, Yes. ठीक है। मेरी डालो बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मेरी डालो मैग्नेटिक बिलिटी, जाई पढ़ने बच्चों, जाई है, जाई एम, जाई और जाई जाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट, हाँ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन, हाँ, मोल फ्रैक्शन को भी इससे लिखते हैं, हाँ वो काई हो जाता है, हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यस यस, वेरिएबल फिगर करने की कोशिश, पी लिखा है भाई, फ्रेंड्स लेट भी डाल दे, सारी ठीक है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, हो गया बच्चों, ठीक है, ये होता क्या है बच्चों, अरे सोचो, एच वाला क्या था बच्चों, अरे भाई एच क्या था बच्चों आपका, अरे एच क्या था बच्चों, Magnetic intensity. हाँ, मैग्नेटिक जो आपका, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, किसके कारण, एक्सटर्नल फैक्टर कारण, अच्छा जितना ज्यादा तुम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, एच होगा, अरे जितना ज्यादा बच्चों बाहर से फील्ड अप्लाई करोगे एच उतना ही ज्यादा होगा, अरे भाई एच क्या था आपका, बी एक्सटर्नल बाई म्यू नॉट था, अगर बी एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो एच क्या होगा, बढ़ेगा, और एच बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, मैग्नेटाइज क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, तो क्या भाई इंड्यूस जो वाला था, अरे भाई इंड्यूस जो था बच्चों वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये कह सकते हैं बच्चों कि आई प्रोपोर्शनल टू एच नहीं है, अरे है कि नहीं है बच्चों, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो क्या आएगा, भाई क्या हो गया बच्चों, अरे क्या हो गया बच्चों, जाइयम, अरे ठीक है ना, अच्छा जाइयम बच्चों क्या होगा, ये कांस्टेंट तो होगा, लेकिन सर हर मटेरियल का सब इसका कोई यूनिट होगा क्या, अरे यूनिट होगा क्या बच्चों, अरे भाई डेस्टिक क्या होगा, नंबर होगा, अरे भाई आई और एस तो क्या है, डायमेंशन सेम है, तो एक्सएम क्या होगा, नंबर होगा, तो नोट में लिख लो, अरे जल्दी लिखो बच्चों, एक्सएम इज जस्ट ए नंबर, क्या होगा ये, जस्ट ए नंबर, ठीक है, ओके बच्चों, अब इसके बारे में ढंग से सुनना, लिख लो जल्दी से, अरे सिर्फ 2 लाइन लिखना भाई ऊपर, अरे सिर्फ 2 लिखना, एक्सएम इज जस्ट ए नंबर, कोई अब बात नहीं, जस्ट ए नंबर, ओके, ओके, अरे हो गया भाई, अच्छा सुनो, जाइयम की वैल्यू बच्चों किस मटेरियल में ज्यादा होगी, फेरोमैग्नेटिक बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, तो जाइयम की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी, क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक, तो जाइयम इज ग्रेटर देन 1 फॉर, क्या होगा बच्चों, फेरोमैग्नेटिक, अरे आया समझ बच्चों, क्या होगा आपका, बहुत हाई होगा, और क्या होगा बच्चों, ये
पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हो रहा है? प्लस होने के बाद अरे भाई पॉजिटिव होगा, सोचो यहाँ पर अगर प्लस आएगा तो आई और एच किस डायरेक्शन में आएंगे? सेम डायरेक्शन में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस डायरेक्शन में बच्चों मैग्नेटाइज हो जाता है? इधर आप फील्ड लगा देना। अरे भाई अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ये होगा और इंड्यूस भी किधर होगा? उसी की डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो क्या होगा? इसीलिए ये बच्चों क्या है आपको पॉजिटिव है और 1 से काफी बड़ा है, ठीक है? ओके बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बताओ क्या होगा ये? हाँ बच्चों क्या होता है ये? अरे पहले क्या होता है वो बहुत वीक होता कि नहीं होता? अरे होता है ना बच्चों की। और मैग्नेटाइजेशन किधर होता है बच्चों? अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। तो होगा तो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। और क्या बहुत बड़ी वैल्यू होगी छोटी होगी? छोटी होगी, ठीक है ना? लिख लो ज़ाइम क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों क्या होगा ये? स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अरे क्या होगा बच्चों? स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू फॉर पैरामैग्नेटिक। इसी पर निर्भर कर आ जाता है, ठीक है ना? अरे क्या पूछ लेगा बच्चों? ज़ाइम की वैल्यू दे रखी है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना? कल 3 ऑप्शन दे हाँ भाई, ठीक है? तो पूछ लेगा कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक। अरे आगे समझ में बच्चों? अरे चौथा तो नहीं हो सकता ना, तुम जानते हो आप, ठीक है ना? अरे हो गया? ओके अच्छा बताओ डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा? स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्या होगी बच्चों? तो मैग्नेटाइज किधर होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों आपका? ये लिख लिया है? अरे ये लिख लिया ना, ठीक है ना? तो क्या होगा बच्चों आपका? ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। स्मॉल क्या होगा बच्चों? नेगेटिव और आगे मटेरियल्स भी लिख देना। तो वो नहीं अरे आगे बच्चों समझ में? अरे भाई बोल तो ठीक है, चेंज कर दे बच्चों स्लाइड। अरे चेंज कर दे। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कुछ इश्यू है? नहीं सर। देखो सर अभी कैसा होता है अगर ऑनलाइन वाले बच्चे होता है आप जो भी लिखवाए वो दिख रहा है? ठीक है, हाँ नहीं लिख लो रिलेशन बिटवीन। अरे लिख लो भाई। ये क्या है बच्चों आपका? म्यू क्या कहते हैं इसको? परमिएबिलिटी। म्यू आर क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ज़ाइम तो जानते हो ससेप्टिबिलिटी होता है। अरे क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है? रिटर्नली परमिटिविटी होता है। देखो बच्चों, अरे यार हेडिंग डाल दिया ना? और डाल दिया हेडिंग न्यू आर उनका रिलेशन नॉट नहीं। हाँ उनका रिलेशन। अरे ठीक है, म्यू ज़ाइम और म्यू आर के बीच रिलेशन। देखो बच्चों, अरे बी नेट क्या होता है बताओ? म्यू नॉट आई प्लस एच। आई को क्या लिख सकते हो बच्चों? ज़ाइम इनटू एच। क्या लिख सकते हो बच्चों? हाँ तो चलेगा कुछ पकड़ा है। चल नहीं रहा है।
कुछ हवन वगैरह हो रहा है उसकी दूध चलते हैं। हाँ। अरे भाई जल्दी से कर लो यार प्लीज, जल्दी से लिखो। क्या लिख लिया ये? अरे लिख लिया बच्चों, इसी तरह से देखो ये सारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट होगा मटेरियल के लिए। अरे भाई मटेरियल के लिए क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। इसी तरह से बच्चों की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? परमेबिलिटी की होगी। अरे होगी नहीं बच्चों? 1 प्लस जाइए तो नंबर है। अरे होगी भाई। Yes, sir. तो बी क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू एच आ जाएगा। जहां पर म्यू क्या होगा बच्चों आपका? म्यू नॉट 1 प्लस जाइए। अरे ठीक है, लिख लिया बच्चों। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्सएल, वही तो है। यहाँ पर क्या लिखा है? अरे लिख लिया बच्चों। Yes, sir. म्यू आर बच्चों एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। और जस्ट लाइक रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी बच्चों? ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे याद है? इसी तरह ये क्या होगी? म्यू आर क्या होगी? म्यू बाई म्यू नॉट क्या होगी बच्चों? 1 प्लस जाइए। अरे क्या होगी? 1 प्लस जाइए। अरे होगी क्या? लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अरे क्या लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है बच्चों? अच्छा बताओ, म्यू आर बच्चों, म्यू आर पैरामैग्नेटिक, सॉरी, अरे बताओ फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा बच्चों? काफी बड़ा होगा। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा बच्चों आपका? 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा बच्चों। तीसरा डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा बच्चों? भाई 0 से बड़ा, 1 से छोटा। अरे आ गया भाई समझ में? ठीक है। इसके बाद एक लॉ है बच्चों आपका क्यूरीज का, उसके बाद छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो टू लिखा है। हाँ। अरे जल्दी से लिख लो भाई। हाँ। ठीक है ना? इसके बाद होमवर्क बच्चों क्या है? सारा कर लेना जो, ठीक है ना, जो कोर्स में है। एक्सरसाइज 1 2 में जो पढ़ाया गया ना इस चैप्टर में, Yes, sir. वो सारे क्वेश्चन करने। कुछ कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, उसको छोड़ देना। क्या लिख लिया है? क्या लिख लिया है? ठीक है बच्चों। हाँ आर्टिस्ट बच्चों, क्यूरीज लॉ, ठीक है ना? लिख लो बच्चों, जल्दी से लिखो। अरे लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्यूरीज लॉ, intensity of magnetization is directly proportional to intensity of magnetization I. Intensity of magnetization I is directly proportional to applied magnetic intensity. Is proportional to applied magnetic intensity. ब्रैकेट में क्या लिख लेना? कैपिटल H and it is inversely proportional to, it is inversely proportional to, it is inversely proportional to absolute temperature. ठीक है? It is inversely proportional to absolute temperature. इसके बाद ये दोनों लिखो। अरे भाई इसके बाद ये दोनों लिखो बच्चों। दोनों कंबाइन करो क्या आएगा बच्चों? H by T. आई प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? H अपॉन T। दोनों को बच्चों क्या करोगे आप? कंबाइन करोगे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा बच्चों। क्या कहते हैं उसको? क्यूरी कांस्टेंट। अरे भाई C से क्या हुआ आपका? अरे C पर क्या हो गया? क्यूरी। अरे क्या हो गया बच्चों? C पर क्या हो गया आपका?
क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। बहुत ही अच्छा है बच्चों, बहुत आसान से समझ में आ सकता है आपको। देखो लिख लो एक, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना बच्चों, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट लिख लो। वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक वैल्यू, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली। किसके लिए वैलिड है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली, ठीक है ना। एंड स्मॉल h by t वैल्यू, एंड स्मॉल h by t वैल्यू, h by t की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एंड स्मॉल h by t वैल्यू। पैरामैग्नेटिक हाँ देखो बच्चों, अच्छा सोचो, हाँ